सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों के लिए नया अपडेट आ गया है। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। 30 जनवरी 2026 से दोस्तों पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका हो चुका है। 20 राज्यों में आदेश जारी और पेंशन में 10 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन को लेकर के साथियों नया अपडेट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत दोस्तों पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अब आपको 2000 से 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको आप पेंशन के साथियों यहाँ पर बढ़ करके मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो 31 जनवरी से साथियों 6000 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों आपको भी 6000 रुपए बकाया पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, किस प्रकार से मिलेगी आपको यहाँ पर बकाया पेंशन, मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? क्योंकि दोस्तों नए नियमों के आधार पर यदि आप पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं तो आपको भी साथियों यहाँ पर जो आपकी बकाया पेंशन है वो आपको मिलने वाली है। जानने वाले हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए कौन सी नई अपडेट आई है। साथियों जान लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए, ऐतिहासिक बदलाव। 30 जनवरी 2026 से पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, नए नियम लागू, पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी, बकाया पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपकी भी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो साथियों आप यदि सत्यापन करवाते हैं, अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवाते हैं तो बकाया पेंशन आपको भी मिलने जा रही है। सभी पेंशन धारकों के लिए खास अपडेट है। दोस्तों, किन किन पेंशन योजनाओं में बदलाव किया गया है? वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग जो कृषक वृद्धजन पेंशन है साथियों, इन सभी में बदलाव किया गया है जो कि 30 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, पूरी जानकारी ले लीजिए कि मौजूदा पेंशन राशि 1500 से 2000 तक बढ़ोतरी, कुल मासिक पेंशन 4500 से 5000 रुपए दोस्तों पेंशन यहाँ पर बढ़कर के आपको मिलेगी। लेकिन ये पेंशन राशि राज्यों के अनुसार साथियों अलग अलग हो सकती है। बढ़ी हुई पेंशन केवल उन्हीं को मिलेगी जिनका पेंशन रिकॉर्ड सही है, सत्यापन पूरा है और बैंक खाता एक्टिव है। तो साथियों आपको यहाँ पर जितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी की जाएगी। और यदि आप नए नियमों के आधार पर दोस्तों आप यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करते हैं, सत्यापन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन को लेकर के क्या अपडेट है? तो दोस्तों आपकी यदि पेंशन 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से 12 महीने से बकाया चल रही है, आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आ रही है, रुकी हुई है, तो दोस्तों आपको ध्यान दे लेना चाहिए कि 30 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। 6000 रुपए तक बकाया पेंशन, कई मामलों में एक साथ बैंक खाते में ये साथियों जो बकाया पेंशन है वो ट्रांसफर की जा रही है। आपकी भी यदि बकाया पेंशन है तो आपको क्या करना होगा ताकि आपकी रुकी हुई पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। बकाया पेंशन किसे मिलेगी? तो दोस्तों जिनकी पेंशन जीवन प्रमाण पत्र न होने के कारण रुकी हुई थी, केवाईसी अधूरी होने के कारण रुकी हुई थी, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं था, तो दोस्तों ऐसे जो भी पेंशनधारी हैं वो यदि अपने रिकॉर्ड को अब अपडेट करवा देते हैं तो उनके अकाउंट में साथियों बकाया पेंशन राशि एक मुश्त अब ट्रांसफर की जाएगी और उनको आगे से नियमित यानी कि समय पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इन लोगों को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी? जिनका सत्यापन अभी भी पूरा नहीं है, जिनका बैंक खाता फ्रीज या बंद हो गया है, जिनके दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। पहले आपको सुधार करवाना होगा, तभी आपको बकाया पेंशन मिलेगी और आगे पेंशन आपको मिलना शुरू होगी। पेंशन बंद होने का सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन को क्यों बंद किया गया है। तो 30 जनवरी 2026 के बाद अपात्र लोगों को योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेज वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और गलत जिनके द्वारा जानकारी दी गई है, 2 पेंशन योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनकी पेंशन बंद और उनसे सरकार वसूली भी यहाँ पर कर सकती है।
तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट आई है कि यहाँ पर फर्जी और अपात्र लोगों को बाहर किया जा रहा है। 30 जनवरी 2026 से सभी पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वार्षिक केवाईसी 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। यदि आपने नहीं करवाया है तो दोस्तों 31 जनवरी लास्ट डेट है, आप सत्यापन करवा दीजिए, वरना पेंशन आपको यदि मिल रही है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी या फिर आपकी रुक गई होगी। आधार कार्ड को दोस्तों आप बैंक खाते से मोबाइल नंबर से लिंक करवा ले। सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है। बैंक खाता आपका बंद है तो पेंशन बंद हो जाएगी। जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं तो ये भी आप जमा करवा दें, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों घर बैठे वीडियो सत्यापन की सुविधा शुरू कर दी गई है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मोबाइल से आसानी से सत्यापन मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। एक व्यक्ति को साथियों केवल एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपको दो जगह से दो पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो अब एक जगह से बंद कर दी जाएगी और एक जगह से पेंशन मिलेगी। डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों जिस पेंशनधारी का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा उसी को पेंशन दी जाएगी। मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। मोबाइल नंबर बैंक खाते से, आधार कार्ड से, पेंशन रिकॉर्ड से यदि आपका लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले। आपका नाम, जन्म तिथि, पता साथियों हर डॉक्यूमेंट्स में समान होना चाहिए। यदि मिसमैच है तो साथियों पेंशन रोकी जा रही है। समय समय पर पात्रता की जांच, जो भी नए मानदंड स्थापित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, उनके अनुसार आप पात्र होने चाहिए। यदि आप नए नियमों के आधार पर अपात्र घोषित हो जाएंगे तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब जान लीजिए कि अपने परिवार में जो 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता, दादा दादी हैं तो दोस्तों सीनियर सिटीजन उनको कहा जाता है। उन सीनियर सिटीजन को अब 23 जनवरी 2026 से नए फायदे मिलना शुरू हो गए हैं। कौन कौन से फायदे मिलेंगे दोस्तों आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। समय पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उनको डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से मजबूती दी जाएगी। शिकायत निवारण आसान की जाएगी और बुजुर्गों के लिए और साथियों वैकल्पिक सुविधाएं शुरू की जाएंगी ताकि आसानी से सीनियर सिटीजन को यहाँ पर लाभ पहुंच सके। सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य सुविधाओं में साथियों यहाँ पर और फायदा मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन को इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी। सस्ती और सब्सिडी वाली दवाई दी जाएंगी। आसान स्वास्थ्य बीमा प्रक्रिया भी अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की जाएगी। साथियों जिनकी उम्र 60 साल से 75 वर्ष के बीच में है उनको और अधिक आर्थिक फायदे दिए जाएंगे, जैसे कि बेहतर ब्याज दर उनको ब्याज अधिक दिया जाएगा। टैक्स में राहत दी जाएगी। सेविंग स्कीम में अतिरिक्त लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम चेतावनी कि 30 जनवरी 2026 के बाद कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। रिकॉर्ड गलत हुआ तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसलिए आप 31 जनवरी तक अपने हर डिटेल को पूरी करें, अपडेट करें। और साथियों यदि आपका सत्यापन नहीं है तो सत्यापन आप पूरा अवश्य करवाएं। केवाईसी पूरी करें, बैंक खाते को जांच ले, आधार कार्ड को आप लिंक करवा ले। यदि इतना काम करवा लेते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन बकाया बैंक खाते में आ जाएगी और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जरूरी दस्तावेजों की सूची साथियों आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके ऊपर लागू होता है तो 40%, विधवा प्रमाण पत्र लागू होता है तो आपके पास, यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और आप पात्र हैं और डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाते हैं, रिकॉर्ड को आप अपडेट रखते हैं तो आपकी बकाया पेंशन आपको मिल जाएगी और अब आपको पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगी। इसलिए साथियों आपसे अंतिम अपील की जाती है कि अवश्य अपना पूरा जो भी रिकॉर्ड है वो सही रखें। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।